देखो अभी अपन पढ़ रहे थे घात घातांक वाले सवाल यानी पावर वाले, रूट वाले बताए थे ना आपको। इसके साथ साथ अभी आपने पढ़े सिंपल पावर वाले, पढ़े ना, जिसके पावर 2 हो, पावर 3 हो, पावर 4 हो, पावर 5 हो, है ना, या पावर के ऊपर पावर हो। यदि पावर में आपकी भिन्न के रूप में आ जाए कोई संख्या, जैसे एग्जाम्पल 4, कोई संख्या आपकी आ गई 8 की पावर 1/2, तो व्हाट आर द वैल्यू ऑफ 8 टू द पावर 1/2, है ना। क्या करेंगे इसको, थोड़ी सोचने वाली बात है कि नहीं है, कि जब भिन्न आ जाए आपकी संख्या के ऊपर पावर के रूप में, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हाउ टू सॉल्व दिस ऑफ 8 टू द पावर 1/2, एनीबॉडी अंडरस्टैंड, समझे, ठीक। देखिए जब भी किसी कोई पावर आती है, बड़ा आसान है, क्या करेंगे इसको, 8 लिखे हुए हैं, थोड़े बड़े लगते हैं, ठीक। जब भी 1/2 पावर हो तो 1/2 का मतलब होता है वर्गमूल। क्या होता है, वर्गमूल यानी कि रूट, क्योंकि यहाँ 2 तो लिखते नहीं अपन लोग, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। क्या करेंगे वैल्यू निकालने के लिए, सबसे पहले निकालते इससे क्या, फैक्टर निकालते ना, तो कितना होगा इसका आंसर। अब तो इतना याद ही होगा आपको कि 2√2 इसका आंसर होता है, होता कि नहीं होता, क्यों कैसे होता, 8 से निकालेंगे फैक्टर, क्या निकला फैक्टर 2 और 2 आ गया अंदर। यदि ऐसे ही संख्या आपकी कोई दूसरी संख्या आ जाए, जैसे हमने कहा यहाँ तो 1/2 है, यहां लिख रहे बेटा हम 16 की पावर 1/3, है ना, तो इसका वैल्यू क्या निकलेंगे, तो क्या करेंगे सेम वैसे ही, जो देखिए यहाँ जो अंश होता है वो होता है, उसका मतलब होता है पावर के रूप में, और जो हर होता है उसका मतलब होता है कैरी के रूप में, बताया था ना, रूट के रूप में। जो नीचे संख्या वो कहाँ आएगी, इसके अंदर। सिर्फ ये तो आपके लिए भी काम में है, ये सवाल वाले सवाल इसमें होगा, एक चैप्टर होगा आपको घातांक करने वाला, ठीक। कैसे करेंगे ना इसको, तो इसकी वैल्यू पता तो कैसे निकालते हैं, पता सबको पता है ना। अब क्वेश्चन से बनता है सर कि यहाँ तो 16 की पावर 1/2, 16 की पावर 1/3 थी, यदि यहां आ जाए 16 की पावर 2/3 तो क्या होगा। व्हाट हैपेंड इफ 16 टू पावर 2/3, तो क्या होगा, है ना। जब भी ऐसी संख्या होती पावर होती है, देखो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, हमने बताया आपको कि जो हर में होती है पावर, वो कहाँ आती है आपके करने के बीच में, और जो अंश में होती पावर उसका मतलब होता है वर्ग के रूप में। जितनी अंश में लिखा होगा उतनी उसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे, क्यू लगाएंगे, या फिर जितनी पावर होगी लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखो बड़ा आसान है, 3 लिखाना पहले तो जिसका वैल्यू 0 हो गई, 16 लिखे, क्या है स्क्वायर, समझे बात, बात समझ में आई, आगे ना बात, अब तो समझ में आ जाए ना। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 16 कितना 200। अब 256 निकालने अपन लोग घनमूल निकाल लेंगे ना, पता ये क्या निकालते, कैसे निकालते घनमूल, घनमूल कैसे निकालते हैं, वर्णनखंड विधि से बनाएंगे। जोड़ा कितने का, अब कठिन लगे सवाल ये वाले, नहीं कठिन, अब इससे कठिन लगे ना, पावर 1/2 इतनी आ जाए, भिन्न में आ जाए तो क्या करेंगे, अब तो कोई डाउट है नहीं, ठीक। थोड़ा का स्टेप और आगे, यदि हम लिख दें यहां 8 की पावर 6/3 या 6/4, है ना, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कोई बता सकता है कैसे सॉल्व करेंगे इसको, क्या करेंगे। पहले तो देखो सबसे मेन चीज देखते हैं कि जो भिन्न होती है, जो सवाल होते हैं, इसका कोई छोटा सवाल बन रहा है जी, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 2 3 6 2 दूनी यानी क्या हो गया 8, सही 8 की पावर 3/2 हो गया ना। अब 2 क्या है नीचे हैं, तो कहाँ आएंगे, रूट के अंदर आएंगे जी, 8 के बाद कितनी पावर आ जाएंगी बेटा, पावर तो ऊपर की होती है और नीचे की जो होती है वो आती है कैदी में,
ठीक, पावर होती है ऊपर वाली, नीचे की होती है फैराडे में। तो इसका आंसर कितना हो गया? 8। 8 का घन कितना होता है? 500। अब इसका निकालने क्या अपन लोग? बैकमूल। इसका आंसर आ जाएगा आपका। बात समझ में आई? बिल्कुल, तब तो आंसर आएगा ना गुणन करके। अच्छा, एक स्टेप आगे और। कभी का क्या होता है, उन्होंने लिख दिया जैसे कि 6 की पावर 1/2 प्लस 3/4। क्या ऐसे कर सकते हैं? है ना? इसका मान क्या होगा? संख्या दी है ना, इसका मान क्या होगा? बात समझ में आ रही? जो संख्या ऐसी आ जाएंगी अगर, तो क्या होगा? सबसे पहले बताया था नहीं हमने आपको कि जब भी ऐसी कोई संख्या होती है, ठीक। अच्छा, इसको भी बताते हैं, एक उसका फॉर्मूला नहीं लिखा ना हमने आपको, लिख दें फॉर्मूला। क्या होता यदि कोई, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है ए की पावर n/m, इसका फॉर्मूला पता कैसे बनेगा? जो हो जाएगा रूट, जो हो जाएगा m, और जो हो जाएगा ए की पावर n। ठीक, ये बन गया आपका फॉर्मूला। सीखना कुछ नहीं है, सब बनाना ही है। बन गया ना इसी नियम से फॉर्मूला। इसको सॉल्व कैसे करोगे? सबसे पहली बात तो अपन क्या जानते हैं कि जब भी गुणा में आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती हैं? तो आधार समान हो गए, घातें कैसे जोड़ेंगे? ऐसी करेंगे ना, ऐसी कहते जोड़ने में। बेटा यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, ठीक, करेंगे। अब 6 तो अपने क्या है? आधार है ना, इसी क्या लगाएंगे? भिन्न। क्या लगा देंगे? अब वही बात हो गई कि सर इसके ऊपर भिन्न लगाने पड़ेगी। जी हाँ, अभी आपने केवल सिंपल भिन्न लगाई, अब पढ़ेंगे आप पावर के रूप में भिन्न है, तो इनको भिन्न लगा देंगे। और भिन्न लगाना तो आपको आना ही चाहिए। तो हम तो स्टार्ट करेंगे ना, 2 दूनी प्लस 3, यानी कितना हो गया? 6 टू पावर 5/4। होगा कि नहीं होगा? 6 टू पावर 5/4। हाँ, इसका एलसीएम कितना आया? कितने आ गया? 2 दूनी 2 आ गया ना। 3 का 4 एकम 4, तो 3 एकम 3 रहेंगे। इसका कुछ होगा नहीं बेटा, ऐसे देखो, जिसको भिन्न नहीं आते समझाते हैं आपको। बात एलसीएम 2 आ गया तो 1 गुणे, इतने कितने आ गया? 1 बार गया, यानी कितना हो गया? 2/2 + 3/4। वो डाउट ये आ गया इसका।